और अब बात क्रिमिनल्स की। एक ऐसा सनकी जो ये तय करके गया था कि वो आज बदला लेकर रहेगा। वो चाकू लेकर जाता है, लड़की का मर्डर करता है, लड़की को बचाने आई छोटी बहन पर भी चाकू से हमला करता है। आखिर किस बात का इंतकाम उस सिरफिरे ने लिया? इस इलाके में सब सन्न हैं, सब दंग हैं इस आरोपी की करतूत से, जो इंतकाम की आग में जल रहा था, जिसने एक लड़की को मिलने बुलाया था, लेकिन लड़की ने मिलने से ही इनकार कर दिया, बल्कि यह भी कह दिया कि वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। दुर्ग के शीतला मंदिर इंदिरा नगर में दोपहर के करीब 3 बजे जवारा विसर्जन के दौरान दोनों बहनें आई थीं और तभी वहां कोहराम मच गया। ये सन की आशिक भी वहां गया था, जिसने नाबालिग लड़की पर चाकू से वार किया। लड़की को बचाने उसकी छोटी बहन आई तो उस पर चाकू से इस दरिंदे ने हमला किया। इस हमले में बड़ी बहन की मौत हो गई। मर्डर की ये वारदात दिल दहला देने वाली है। दोपहर में 3 बजे सुपेला में एक नाबालिग बच्ची का महेश यादव करके आरोपी है, उसने चाकू मार के हत्या कर दी और उसी की बहन जब बचा रही थी तो उसको भी चाकू लग गया, वो भी अस्पताल में है। दुर्ग की सुपेला पुलिस हत्यारे महेश यादव की तलाश कर रही थी, जो छत पर सोया हुआ था नशा करके। नाबालिग लड़की की हत्या करके आराम से लेटा था यह हत्यारा। जैसे ही जानकारी मिली पुलिस को कि ऐसी कोई घटना पब्लिक प्लेस में पूरा चल रहा था, भीड़ जम गई थी, जैसे ही पता चला तो पुलिस वहां मौके पे पहुंची और तभी आरोपी फरार हुआ था। तो मुखबिर लगा के रखे थे, सब जगह पुलिस की टीम लगी हुई थी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह। तो ये एक नशा करके कोरेक्स पी के एक स्कूल के छत पे सोया हुआ था। तो जब पता चला कि यहाँ पे है तो पुलिस ढूंढ ही रही थी, तो तुरंत 1 घंटे के भीतर इस आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस की माने तो मामला प्रेम प्रसंग का है। आरोपी महेश 1 महीने पहले जेल से छूट कर आया था, जो 5 चोरियों के मामले में जेल गया था। लेकिन जेल से छूटने के बाद उसे पता चला उसकी प्रेमिका का किसी और से अफेयर चल रहा है और उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चल रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था और ये आरोपी पहले 5 चोरी के केस में भी जेल में जा चुका है। 1 महीने पहले ही जेल से छूटा था और ये जब पता चला कि किसी और लड़के के साथ कुछ अफेयर चल रहा है तो ये अपना चाकू लेके प्लान किया था कि आज मारेगा। इंतकाम में एक सन की आशिक की करतूत दिल दहला देने वाली है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब रहस्य की एक फिल्मी कहानी। रहस्य करीब 7 महीने से लापता एक शख्स का, जिसका बेटा अपने पिता को कई महीने से तलाश रहा था। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई, लेकिन पिता का सुराग न मिला और जंगल में यह तलाश खत्म होती है। उस जंगल में ऐसा क्या था, आप भी देखिए। रस्सी की मिस्ट्री और सांप ने दिया कंकाल का पता। 7 महीने से था वो लापता। रहस्य की फिल्मी कहानी। जंगल में दफन खौफनाक राज। किसने बांधे हाथ पैर, हत्या या कुछ और? कपड़े ने दिया सुराग, सांप ने दिया कंकाल का पता। किसी का लापता होना और रहस्यमय तरीके से उसका मिलना और उस लापता शख्स का सुराग भी एक सांप से पता लगे। जाहिर सी बात है, ये किसी फिल्मी कहानी की तरह ही लगता है। तो इस रहस्य की तफ्तीश करते हैं। बालाघाट के बिठली के भर्री गांव का रहने वाला चरण सिंह टेकाम सितंबर 2022 से लापता था, जिनका परिवार उन्हें तलाश रहा था। बेटे ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कई महीने बाद भी सुराग नहीं मिला। करीब 7 महीने से यह तलाश जारी थी। गुम इंसान चरण सिंह का बेटा पंकज टेकाम, जो रायपुर में काम कर रहा था, घर आया, जंगल में लकड़ी लेने गया और उसे उसके लापता पिता चरण सिंह का सुराग मिल गया। बालाघाट के नक्सल प्रभावित रूपझर थाना इलाके के डोंगरिया के पहाड़ के जंगल में सुराग भी मिला सांप से।
सर मेरे पिताजी 5 सितंबर से लापता थे, अच्छा जिनका FIR दर्ज किया था, अच्छा कराया था मैंने। हाँ। और फिर पुलिस की तरफ से भी छानबीन जारी था और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था ढूंढने खोजने का। फिर मैं बीच में भी रायपुर चले गया, वहाँ से फिर अभी कुछ दिन की छुट्टी में आया हूँ। तो लकड़ी वकड़ी को तलाश में बनाने के जलाऊ लकड़ी बनाने के चक्कर में इधर जंगल आया था मैं, जंगल में कहाँ? यहीं पे जहाँ पे अभी एरिया का नाम? ऊंचे टिकरा। अच्छा, ये भर्री और डोंगरिया के बीच में है जंगल। कौन से गांव का जंगल है ये? ये डोंगरिया बीट में आता है। डोंगरिया बीट। तो यहाँ से मैं थोड़ा लकड़ी बनाया और लकड़ी ढूंढने के सूखे लकड़ी ढूंढते मैं नाली के किनारे में चला गया। इधर देखिए बोला। हाँ नाली के किनारे में चला गया तो वहाँ पे ऐसी सांप दिखा, तो सांप को देखते देखते मैं नीचे गया तो कुछ कंकाल नजर आए, जिनकी मैं मतलब शिकायत कुंजाम साहब चौकी प्रभारी बिठली को दी। अच्छा, जंगल में सांप को देखने के बाद पंकज उसी तरफ गया और उसे कुछ हड्डियां दिखाई दी, कुछ कंकाल जैसा, जिसकी खबर पुलिस वालों को दी गई और शुरू हुई कंकाल की खुदाई। अब घर वालों को कैसे पता चला कि ये लाश चरण सिंह की है? तो इस जर्किन और दूसरे कपड़ों से घर वालों ने पुलिस को बताया ये लाश चरण सिंह की है। उसके बाद साहब लोग आए, थोड़ा देखे कल और दिनांक 28 को बॉडी था, उसका खनन किया। खनन में क्या क्या मिला? खनन में सर स्वेटर मिला, जो पिताजी का है, थोड़ा पहचान आ रहा है। हाँ। और कुछ हड्डियां मिली हैं, जैसे पैर के हाथ के। अच्छा, क्या हड्डियों में क्या क्या मिला? हड्डी में जैसे पैर के हैं जैसे जान से, और कुछ उंगलियां हैं, पसली की हड्डी है, और फिर नीचे का जबड़ा है। यानी आपके पिताजी है क्या? यानी पहचान हो गई? कपड़े से तो पहचान हो गई, यानी आपको भी पूरा विश्वास हो गया कि आपके पिताजी है? हाँ, स्वेटर है ना, जो वो स्वेटर पहचानता हूँ। इसी तरह से सुराग इकट्ठे किए जा रहे हैं, हड्डियों को निकाला गया। अब सवाल है कि क्या यह हादसा है या फिर कुछ और। आखिर चरण सिंह जंगल में कैसे आया? लेकिन इसी बीच एक अहम क्लू मिला। वो क्लू था लाश के हाथ पैर को रस्सी से बांधा गया था। देखिए, चौकी बिठली थाना रिवझर के अंतर्गत ग्राम भर्री का जो जंगल था, जंगल में एक अज्ञात पुरुष की लाश मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना प्रभारी चौकी का बल और FSL की टीम घटनास्थल मौका मुआयना किया। उसमें ये समझ में आया कि एक 27/22 चरणजीत नामक एक व्यक्ति जो कि भर्री का रहने वाला था, जिसकी उम्र लगभग 52 साल है, इसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी और इसके परिजनों ने कपड़ों को देखकर उसकी शिनाख्त की है। वह भी पुलिस थाना रिवझर में इसकी मर्ग कायम किया गया है, मर्ग जांच में लिया गया है। जो घटनास्थल पर पुरुष की जो बॉडी मिली है, उसमें उसके हाथ पांव में रस्सी लपेटी हुई थी। आखिर हाथ पैर रस्सी से बांधने का मतलब क्या है? जिस तरह से कंकाल मिला, रस्सी मिली, उससे शक तो कत्ल की तरफ जा रहा है। प्रथम दृष्टया संपूर्ण प्रकरण संदेहास्पद है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी हत्या करके वहां पर सट्टा फेंका गया हो। सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना की जाएगी। आखिर 7 महीने का ये राज क्या है? क्या ये मर्डर है या फिर कुछ और? तहकीकात जारी। बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 7 दिन का नवजात अचानक अपने घर से लापता हो जाता है। मां परेशान हो जाती है, पिता बदहवास, घर वालों का बुरा हाल। यह किडनैपिंग का केस नहीं बल्कि हत्या का मामला है और खुलासा होश उड़ा देने वाला। इस घर में 7 दिन के नवजात की वो गुमशुदगी जो होश उड़ाने वाली है। घर वालों के मुताबिक रात में किसी की एंट्री नहीं हुई, लेकिन पलंग पे सो रहा 7 दिन का नवजात लापता हो गया। 7 दिन की नन्ही सी जान। बहू धनेश्वरी ने सास को बताया था बच्चा पलंग पर था और वो शौच के लिए गई थी। रात में करीब 2 बजे पति पत्नी की नींद खुली तो बच्चा गायब था।
धमतरी के बगोत गांव का ये मामला है। कुरुद पुलिस नवजात के रहस्यमय तरीके से लापता होने की तफ्तीश कर रही थी और अगले ही दिन घर के पीछे तालाब के पास बच्चे की लाश मिली। मासूम का कत्ल हुआ था। ओकर बाद में सो गए हैं तो ओकर बाद में 2 बजे उठी से है और 2 बजे उठी से तब जाके मोला उठाई से दोनों जन माँ लड़का नहीं दिखा थे ऐसे। तब मैं बोलता हूँ कहाँ है तेरे, कहाँ रहे है जिसे बोलता हूँ। तब मैं हम मतलब टॉयलेट गए हैं बोलते तब ते टॉयलेट गए है तो लाइट रही से ते निकले है तब बोले तो हम 10 रही से मैं निकले हूँ। जब घर से निकले हूँ तो लाइट रही से बोली वह मतलब ऐसे कि नहीं रही कि लड़का हम मतलब ऐसे गायब कैसे हो जाए ऐसे कि हम मतलब बस ऐसे रहा है कि कोनो लड़का ला किडनैप करे ऐसे टाइप के मतलब हमारे मन के हम रहा दिमाग में। घर वालों को शक था कोई बच्चे को किडनैप करके ले गया, लेकिन पुलिस को घर वालों की बातें हजम नहीं हो रही थी। पुलिस को शक हुआ बच्चे की हत्या का राज उसके घर में ही कैद है और पुलिस का शक सही निकला। बच्चे की मां धनेश्वरी ने ममता का गला घोटा था। आखिर क्यों एक मां ने बच्चे को मौत के घाट उतारा? आज के दौरान पता चला पूछताछ के दौरान कि इसकी जो मां है उसने ही उस बच्चे को तालाब में जाकर फेंक दिया था, इससे बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इसमें हमने 302 IPC के तहत FIR ली है और जो आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है। अभी तक क्या कारण सामने आ पाया क्यों उसने अपने बच्चे को? अभी जो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं उसमें ये बात आ रही है कि महिला जो शारीरिक रूप से कमजोर थी, उसका पहला बच्चा 2.5 साल का था, दूसरा बच्चा ये 7 दिन का था और थोड़ा सा मेंटली वो परेशान भी थी। इस मामले में अभी भी सही वजह का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस की माने तो मां की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। आखिर नवजात के कत्ल की ये गुत्थी क्या है? धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। खबरें जारी हैं।